नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 5 उपभोक्ता अधिकार पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएं। उत्तर, बाजार में नागरिक की सुरक्षा के लिए नियम एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उपभोक्ताओं का शोषण होता है तो उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाते हैं। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारे उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। विक्रेता कई तरीकों से उपभोक्ता का शोषण कर सकता है, जैसे ऐसा स्थिति ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को बचाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन चलाए गए, जिससे बाजार में सुरक्षा मिले। व्यापार में शोषण कई रूपों में होता है, जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, कम तौलने लगते हैं या मिलावटी वस्तुएं बेचने लगते हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं, अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाएं। उत्तर, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह माना जाता था कि एक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों के जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखक और प्रदर्शन का आयोजन करने लगी। इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियां और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। प्रश्न नंबर 3, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत क्या का वर्णन करें। उत्तर, उपभोक्ता जागरूकता की कई कारणों से आवश्यकता है। नंबर 1, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वास्थ्यों से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक और व्यापारी कोई भी गलत काम कर सकते हैं, जैसे वह खराब वस्तु दे सकते हैं, कम तौल सकते हैं, अपनी सेवाओं से अधिक मूल्य ले सकते हैं आदि। धन के लालच के कारण ही समय समय पर जरूरी वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 2, उपभोक्ता जागरूकता की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बेईमान व्यापारी अपने छोटे से फायदे के लिए जन साधारण के जीवन से खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ, दूध, घी, तेल, मक्खन, सोया और मसाले आदि में मिलावट करते हैं, जिससे आम व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, जिससे व्यापारी हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ न कर सके। प्रश्न नंबर 4, कुछ ऐसे कारणों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उत्तर, व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घटिया सामान। कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन एकत्र करने के उद्देश्य से घटिया किस्म का माल बाजार में बेचने लगते हैं। दुकान भी ग्राहक
को घटिया माल दे देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिक लाभ होता है। नंबर 2, कम तौलना या मापना। बहुत से चालाक व लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें कम तौलकर या कम माप पर उसको ठगने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 3, अधिक मूल्य। जिन चीज़ों के ऊपर विक्रय मूल्य नहीं लिखा होता, वहाँ कुछ दुकानदारों का यह प्रयत्न होता है कि ऊंचे दामों पर चीज़ों को बेचकर अपने लाभ को बढ़ा ले। नंबर 4, मिलावट करना। लालची उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ें जैसे घी, तेल, मक्खन, मसाले आदि में मिलावट करने से बाज नहीं आते। ऐसे में उपभोक्ताओं का दोहरा नुकसान होता है। एक तो उन्हें घटिया माल की अधिक कीमत देनी पड़ती है, दूसरे उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। नंबर 5, सुरक्षा उपायों की अवहेलना। कुछ उत्पादक विभिन्न वस्तुओं को बनाते समय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है, जैसे प्रेशर कुकर में खराब सेफ्टी वाल्व के होने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में उत्पादक थोड़े से लालच के कारण जानलेवा उपकरणों को बेचते हैं। नंबर 6, अधूरी या गलत जानकारी। बहुत से उत्पादक अपने सामान की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर पैकेट के ऊपर लिख देते हैं, जिससे उपभोक्ता धोखा खाते हैं। जब वे ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उल्टा ही पाते हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। नंबर 7, असंतोषजनक सेवा। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदने के बाद एक लंबे समय तक सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्कूटर और कार आदि, परंतु खरीदते समय वह वादे उपभोक्ता के लिए किए जाते हैं वे खरीदने के बाद पूरे नहीं किए जाते। विक्रेता और उत्पादक एक दूसरे पर इनकी जिम्मेदारी डालकर उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। नंबर 8, कृत्रिम अभाव। लालच में आकर विक्रेता बहुत सी चीज़ें होने पर भी उन्हें दबाव लेते हैं। इनकी वजह से बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा हो जाता है। बाद में इसी सामान को ऊंचे दामों पर बेचकर दुकानदार लाभ कमाते हैं। इस प्रकार विभिन्न तरीकों द्वारा उत्पादक, विक्रेता और व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 5, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर, बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादकों तथा विक्रेताओं के द्वारा किया जाता रहा। इन शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा दबाव डाला गया। यह वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उत्तर, एक उपभोक्ता के रूप में यदि हम अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें कुछ कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा। ऐसे कुछ प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित है। नंबर 1, उपभोक्ता के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि बाजार से सामान खरीदते समय उनकी गुणवत्ता अवश्य देखें और गारंटी लेना न भूलें। नंबर 2, हमें वही माल खरीदना चाहिए जिस पर ISI या अगमार्क का निशान लगा हो। नंबर 3, जब भी कोई सामान खरीदें, सामान व सेवा की रसीद अवश्य लें। नंबर 4, एक उपभोक्ता के रूप में हमारा कर्तव्य है कि जब कोई उत्पादक, व्यापारी या दुकानदार किसी भी प्रकार से ठगने की कोशिश करे तो हमें उपभोक्ता अदालत में शिकायत करनी चाहिए। नंबर 5, उपभोक्ताओं को अपने संगठन बनाने चाहिए ताकि एक साथ मिलकर सरकार के सामने उपभोक्ता संरक्षण संबंधित मांगें रख सके। नंबर 6, उपभोक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारी की जानकारी रखें और अवसर आने पर उसको प्रयोग करें।
उनका प्रयोग करें। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं को बेईमान उत्पादकों अथवा दुकानदारों के शोषण से तभी बचाया जा सकता है जब उपभोक्ताओं को अधिकारी का ज्ञान हो तथा वह अपने कर्तव्यों का पालन करें। प्रश्न नंबर 7, मान लीजिए कि आप शहद की एक बोतल एक बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखेंगे और क्यों? उत्तर, शहद की बोतल और बिस्किट का पैकेट खरीदते समय हमें उस पर अगमार्क का चिन्ह देखना होगा। अगमार्क कृषि उत्पादकों का मानक चिन्ह है। खाद्य पदार्थों की रसीद के समय इन्हें खरीद के समय इसे देखना जरूरी है क्योंकि यह चिन्ह अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। उपभोक्ता संगठनों द्वारा नियंत्रित और जारी किए जाने वाले इन प्रमाण चिन्हों के इस्तेमाल की अनुमति उत्पादकों को तभी दी जाती है जब वे सुनिश्चित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? उत्तर, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा कानूनी मापदंडों को लागू किया जाना चाहिए। 1986 की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता आंदोलनों का निर्माण किया गया। सरकार के लिए जरूरी है कि वह इन अदालतों में आए मुकदमों की शीघ्र सुनवाई करे और दोषी उत्पादक या व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करे। पीड़ित उपभोक्ता को सूचित मुआवजा दिलवाया जाए। उपभोक्ता की शिकायत का शीघ्र निपटारा कराने के लिए इन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है। सरकार कोशिश करे कि सरकार भारत में बनने वाली विभिन्न चीज़ों की गुणवत्ता की जांच की जाए और उन्हें ISI या अगमार्क की मोहर लगाकर ही बाजार में बिकने के लिए भेजा जाए। सरकार बाजार में बिकने वाली विभिन्न चीज़ों की जांच करे कि वह सुरक्षा के मापदंड पूरे करती है या नहीं। ऐसी चीज़ों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए जो सुरक्षा के मापदंड पूरे न करती हों। सरकार को कानून बनाकर जमाखोरी, कालाबाजारी आदि पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना होगा। गरीब वर्ग के लोगों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाने में समर्थ बना सकती है। प्रश्न नंबर 9, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। उपभोक्ताओं के अधिकार का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1997 और 1993 के संशोधनों में किया गया है। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। नंबर 2, सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। नंबर 3, चुनाव का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों का चुनाव कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। नंबर 4, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं के अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। नंबर 5, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए वह वस्तुओं को खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सके।
नंबर 6, प्रस्तुतिकरण का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा वह संगठन उसे उसकी समस्याओं से समाधान में मदद कर सके। प्रश्न नंबर 10, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उत्तर, उपभोक्ताओं को अपनी एकता को बनाने के लिए तथा उसका प्रदर्शन करने के लिए उपभोक्ताओं के संगठनों के निर्माण को प्रेरित किया गया है, जिसे सामान्य उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। यह संस्थाएं उपभोक्ताओं को बताती हैं कि कैसे उपभोक्ता आंदोलन में मुकदमा दर्ज किया जाता है। बहुत से अवसरों पर यह उपभोक्ता आंदोलन में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। यह संगठन जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और कार्यविधि में तरक्की की है। प्रश्न नंबर 11, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। उत्तर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में गिरावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों का लेखन और दर्शनियों को आयोजन करने लगी थी। यह आंदोलन वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित करें। नंबर 1, एक उत्पाद के घटकों का विवरण। नंबर 2, अगमार्क एगमार्क। नंबर 3, स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना। नंबर 4, जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी। नंबर 5, उपभोक्ता इंटरनेशनल। नंबर 6, भारतीय मानक ब्यूरो। क, सुरक्षा का अधिकार। ख, उपभोक्ता मामले में संबंध। ग, अनाजों और खाद्य तेलों का प्रमाण। घ, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अंग, सूचना का अधिकार। च, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। प्रश्न नंबर 13, सही या गलत बताएं। क, कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। ख, भारत विश्व के उन कोपरा कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। गलत। ख, भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं। सही। ग, जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। सही। घ, जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है। गलत। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण पत्र है। सही। च, उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और सिद्ध होती है। सही। उपभोक्ता को मुआवजे पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है। सही। अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप। प्रश्न नंबर 1, आपका विद्यालय उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। उपभोक्ता जागरूकता फोरम के सचिव के रूप में सभी उपभोक्ता अधिकारों के बिंदुओं को शामिल करते हुए एक पोस्टर तैयार करें। इसके लिए आप पृष्ठ 84 एवं 85 पर दिए गए विज्ञापन के विचारों और संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। यह कार्य अपने अंग्रेजी शिक्षक के सहयोग से करें। उत्तर,
इस परियोजना कार्य को विद्यार्थी स्वयं करे। इस संदर्भ में वे समाचार पत्रों, टेलीविज़न, इंटरनेट तथा अध्यापकों की सहायता ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्रीमती कृष्णा ने 6 महीने की वारंटी वाला रंगीन टेलीविज़न खरीदा। 3 महीने बाद टीवी ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने उस दुकान पर शिकायत की जहां से टीवी खरीदा था, तो उसने सही करने के लिए एक इंजीनियर भेजा। टीवी बार बार खराब होता रहा और श्रीमती कृष्णा का दुकानदार से शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम से शिकायत करने का निर्णय लिया। आप उनके लिए एक पत्र लिखिए। आप लिखने से पहले अपने सहयोगी समूह सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं। उत्तर, इस परियोजना कार्य को विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न नंबर 3, अपने विद्यालय में उपभोक्ता क्लब स्थापित करें। आवंटी उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित करें और उसमें अपने विद्यालय क्षेत्र के पुस्तक केंद्रों, भोजनालयों और दुकानदारों के नियंत्रण जैसे मुद्दों को शामिल करें। उत्तर, इस परियोजना कार्य को विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न नंबर 4, आकर्षक नारों वाले विज्ञापन तैयार करें, जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, सचेत उपभोक्ता, अपने अधिकारों को पहचानें, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करें, उठो जागो और तब तक मत रुको डैश पूरा करो। उत्तर, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक न्याय न मिले। कुछ आकर्षक विज्ञापन। ग्राहक सावधान रहो, ग्राहक अपने अधिकार पहचानो, जागरूक ग्राहक की जिम्मेदारी निभाओ। प्रश्न नंबर 5, अपने आसपास के 4-5 लोगों का साक्षात्कार ले कि कैसे वे शोषण का शिकार बने और उनकी प्रक्रियाओं एवं विभिन्न अनुभवों को इकट्ठा करें। उत्तर, इस परियोजना कार्य को विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नावली को वितरित कर अपने क्षेत्र का एक सर्वेक्षण करें और जानें कि वह उपभोक्ता के रूप में कितने जागरूक हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाएं। हमेशा क, कभी नहीं ख, कभी नहीं ग। प्रश्न नंबर 1, जब आपने कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की। नंबर 2, क्या आपने रसीद को सुरक्षित रखा। नंबर 3, जब आपको ऐसा लगा कि आप दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं तो आपने अपनी शिकायत की। नंबर 4, क्या आप उसे यह बताने में सफल हुए कि आप छले गए हैं। नंबर 5, क्या आप खुद को यह समझाकर संतुष्ट हो जाते हैं कि यह आपका दुर्भाग्य है कि अक्सर आप ठगे जाते हैं और इसमें नया कुछ भी नहीं है। नंबर 6, क्या आप आई चिन्ह, समाप्ति तिथि आदि की जांच करते हैं। अगर समाप्ति तिथि मात्र 1 महीने या उसके आसपास हो तो क्या ताज़े पैकेट की मांग करते हैं। नंबर 8, क्या आप नए गैस सिलेंडर या पुराने अखबारों को खरीदने बेचने से पहले खुद वजन की जांच करते हैं। नंबर 9, जब सब्जी विक्रेता वास्तविक वाट के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करता है तो क्या आप विरोध करते हैं। नंबर 10, क्या अत्यधिक चटकीले रंगों वाली सब्जियां आपके संदेह को बढ़ाती है। नंबर 11, क्या आप ब्रांड की जानकारी रखते हैं। नंबर 12, क्या आप अधिक कीमत और उच्च गुणवत्ता का मानक मानते हैं, इससे आपको लगता है कि अंततः आपने बहुत ज़्यादा भुगतान नहीं किया। नंबर 13, क्या आप आकर्षक प्रस्तावों पर बेहिचक प्रक्रिया करते हैं। नंबर 14, आपने किसी वस्तु के लिए जो मूल्य दिया उसकी तुलना दूसरे के द्वारा उसके लिए दिए गए मूल्य से करते हैं। नंबर 15, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका दुकानदार आप जैसे स्थायी ग्राहकों को कभी नहीं ठगता। नंबर 16, क्या आप उचित
भार आदि की किसी शंका के बगैर प्रस्तावित सामान को होम डिलीवरी का समर्थन करते हैं। नंबर 17 या ऑटो नंबर 17 ऑटो से यात्रा करते समय आप मीटर से चलते हैं की मांग करते हैं। उत्तर क। यदि प्रश्न 5, 12, 13, 5 और 16 के लिए आपका उत्तर ग और शेष के लिए क है तो आप उपभोक्ता के रूप में पूरी तरह जागरूक हैं। ख। अगर 5, 12, 13, 15 और 16 के लिए आपका उत्तर क और शेष के लिए ग है तो आपको उपभोक्ता के लिए रूप में जागरूक होने की ज़रूरत है। ग। यदि सभी प्रश्नों के लिए आपका उत्तर ख है तो आप आंशिक रूप से जागरूक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।